नमस्ते। तो चलिए आज फटाफट 98वें ऑस्कर पुरस्कारों पर एक नजर डालते हैं। हम सिर्फ उन विजेताओं पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। समझिए, ये आपका एक क्विक ऑस्कर एग्जाम कैप्सूल है। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स। 98वें अकादमी पुरस्कार हुए थे 15 मार्च 2026 को। और कहाँ हुए थे? लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में। ये दोनों चीजें, तारीख और जगह याद रखनी है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हम शुरू करेंगे 4 सबसे बड़े अवार्ड से, मतलब बेस्ट फिल्म, डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस। ज्यादातर सवाल आप जानते हैं, यहीं से आते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, जो सबसे बड़े अवार्ड्स थे वो गए वन बैटल आफ्टर अनदर को, जिससे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। और मजे की बात यह है कि इसके डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन बेस्ट डायरेक्टर चुने गए। तो ये कनेक्शन है ना? अक्सर बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एक ही फिल्म को जाता है, तो ये याद रखने में काफी आसानी हो जाती है। अच्छा, अब एक्टिंग अवार्ड्स की बात करते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जेसी बकले को फिल्म हैमनेट के लिए। ये दोनों नाम और इनकी फिल्में दोनों ही बहुत जरूरी हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सपोर्टिंग रोल्स और स्क्रीन प्ले की, मतलब वो लोग जो पूरी टीम को, पूरी कहानी को मजबूत बनाते हैं। देखिए, अवार्ड सिर्फ मेन एक्टर या डायरेक्टर को नहीं मिलते। सपोर्टिंग रोल्स और राइटिंग, ये दोनों ही एक फिल्म को पूरा करते हैं, एक पर्दे पर और दूसरा पर्दे के पीछे। तो चलिए देखते हैं कि इन कैटेगरीज में कौन जीता। तो ये रही पूरी लिस्ट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शॉन पेन फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एमी मैडिगन फिल्म वेपन्स के लिए। अब राइटिंग पर आते हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मिला रायन कुगलर को सिनर्स के लिए, और बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले फिर से पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। देखा, फिर से वही फिल्म। ये कनेक्शन याद रखने से एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमने मेजर अवार्ड्स तो कवर कर लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग कैटेगरीज देखते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल, एनिमेटेड और टेक्निकल अवार्ड्स। जैसा कि हम जानते हैं, ऑस्कर सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों के लिए नहीं है। इंटरनेशनल फिल्मों, एनिमेशन, म्यूजिक और जो टेक्निकल काम होता है, उन सबको भी अवार्ड्स मिलते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इन सबको भी अवार्ड दिए गए। जैसे इस बार एनिमेटेड फिल्म के-पॉप डीमन हंटर्स काफी चर्चा में रही। चलिए लिस्ट देखते हैं। ओके, तो ये रही लिस्ट। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला नॉर्वे की सेंटिमेंटल वैल्यू को। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, जैसा हमने बात की, के-पॉप डीमन हंटर्स, और इसी फिल्म का गाना गोल्डन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बना। और टेक्निकल अवार्ड्स की बात करें तो यहां फ्रैंकेनस्टीन ने बाजी मारी। मेकअप, प्रोडक्शन और कॉस्ट्यूम डिजाइन, तीनों अवार्ड्स इसी फिल्म को मिले। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये एग्जाम हाइलाइट्स हैं। मतलब अगर इस पूरे सेशन से सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो तो वो यही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 2 फैक्ट्स हैं जो इस साल के ऑस्कर्स को खास बनाते हैं, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि कौन सी फिल्म ने इस साल सबसे ज्यादा धूम मचाई, और दूसरा एक ऐसी जीत जो इतिहास में दर्ज हो गई। तो पहला पॉइंट, इस साल की सबसे बड़ी विनर रही फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। इस फिल्म ने अवार्ड्स पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। बेस्ट पिक्चर के साथ साथ कई और बड़े अवार्ड्स भी जीते। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कि कौन सी फिल्म छाई रही, तो जवाब यही होगा। और अब दूसरा और बहुत ही जरूरी पॉइंट, एक हिस्टोरिक विन, ऑटम ड्यूराल अरकापॉ। ये नाम याद कर लीजिए। वो फिल्म सिनर्स के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई चीज पहली बार होती है तो वो जनरल नॉलेज के सवालों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है।